एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसका नियम था कि वो जो भी कार्य करता, पहले अपने प्रभु को याद करता। पानी भी पीता तो पहले मन ही मन भगवान को अर्पित करता। किंतु उसकी धर्मपत्नी को ये सब बड़ा अजीब लगता था। वो स्वभाव से थोड़ी व्यावहारिक थी। उसे हमेशा यही लगता कि उसका पति पत्थर की मूर्तियों के पीछे पागल है। वो अक्सर झुंझलाकर कहती, अरे आप हर चीज़ उन्हें क्यों अर्पित करते हैं जो ना बोल सकते हैं ना खा सकते हैं। पर ब्राह्मण मुस्कुराकर रह जाता। एक दिन घर में शुद्ध घी के बेसन के लड्डू बने। उनकी सुगंध से पूरा घर महक उठा। ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से लड्डू एक थाली में सजाए और मंदिर जाने लगा। पत्नी का धैर्य आज जवाब दे गया। उसने ताना मारते हुए कहा, रोज रोज तुम थाली भरकर ले जाते हो और वैसी की वैसी वापस ले आते हो। तुम्हारी वो पत्थर की मूर्ति कभी खाती तो है नहीं। आज मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हारे भगवान ने आज सचमुच लड्डू नहीं खाए तो वापस मत आना। मैं भी तो देखूं वो कैसे खाने आते हैं। ब्राह्मण के मन को ये बात चुभ गई। उसने भी आज ठान लिया। उसने सोचा, आज तो प्रभु को खिलाकर ही लौटूंगा, वरना मंदिर की सीढ़ियों पर ही प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण मंदिर पहुंचा। उसने भगवान कृष्ण के विग्रह के सामने लड्डू रखे, प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद, आज मेरी लाज रख लो, आज तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। समय बीतता गया। एक घड़ी बीती, फिर प्रहर बीता, दोपहर हो गई। भगवान नहीं आए। लड्डुओं की मीठी महक हवा में फैल रही थी। सबसे पहले मक्खियां भिनभिनाती हुई आईं और लड्डुओं पर बैठने लगी। ब्राह्मण ने हाथ हिलाकर उन्हें उड़ा दिया। हटो, ये मेरे गोविंद के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। फिर चींटियों की कतार लग गई। ब्राह्मण ने कपड़े से झाड़कर उन्हें भी दूर कर दिया। खबरदार जो प्रभु के भोग को जूठा किया। मंदिर के बाहर कुछ आवारा कुत्ते महक पाकर आ गए। ब्राह्मण ने उन्हें खदेड़ दिया, भागो यहाँ से, ये भगवान का भोग है। अंत में भूखे भिखारी भी लालच में अंदर आ गए। ब्राह्मण ने गुस्से में बोला, मूर्ख, ये भगवान का भोजन है, इसे छूने की हिम्मत कैसे हुई। शाम ढल गई, फिर रात हो गई। न मूर्ति हिली, न भगवान प्रकट हुए। गांव के लोग जमा हो गए थे। वे हंसने लगे, अरे पंडित जी, घर जाओ, पत्थर खाना नहीं खाते। ब्राह्मण का दिल टूट गया। उसे लगा उसकी भक्ति व्यर्थ गई। क्रोध और हताशा में उसने लड्डुओं से भरी थाली उठाई और मंदिर के बाहर मिट्टी में फेंक दी और रोता हुआ भगवान को कोसता हुआ घर चला गया। उधर जैसे ही लड्डू बाहर गिरे, वही मक्खियाँ, चींटियाँ, कुत्ते और भिखारी उन पर टूट पड़े और मज़े से खाने लगे। घर जाकर ब्राह्मण बिना खाए पिए पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात के तीसरे पहर उसके सपने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उन्होंने कहा, पंडित जी, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट थे। ब्राह्मण चौंक गया, प्रभु, आप तो आए ही नहीं, आपने कब खाए। भगवान हंसे और बोले, अरे पगले, मैं तो सुबह से ही भूखा था। मैं मक्खी बनकर आया, तुमने उड़ा दिया। मैं चींटी बनकर आया, तुमने कपड़े से झाड़ दिया। मैं कुत्ता बनकर आया, तुमने डंडा मारकर भगा दिया। अंत में मैं भिखारी बनकर हाथ फैलाने आया तो तुमने थप्पड़ मार दिया। भगवान ने आगे कहा, मैं तो हर रूप में तुम्हें दर्शन देने और भोग खाने आया था, पर तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। तुमने मूर्ति में मुझे ढूंढा, पर जीवन में मुझे ठुकरा दिया। आखिर में जब तुमने लड्डू फेंक दिए, तब जाकर मुझे खाने को मिले, पर ज़मीन से उठाने के कारण उसमें थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार प्रेम से खिलाना और पहचानना सीखना। ब्राह्मण की आंखें खुल गईं। वो पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग शांति थी। उसे समझ आ गया था कि भगवान केवल मंदिर की चाहर दीवारी या मूर्ति में नहीं, बल्कि सृष्टि के कण कण में, हर